जैसे ही ज़ेरान ने ज़ारा का हाथ थामा, कमरे की हवा उर्द पड़ने लगी। दीवारों से परछाइयां उभरने लगीं और फर्श किसी गहरे अंधकार में समाने लगा। ज़ारा के घरवालों की चीखें कमरे की सरहदें तोड़ने लगीं, मगर अब वह आवाज़ें दूर होती जा रही थीं। ज़ारा ने महसूस किया कि वह ज़मीन से ऊपर उठ रही है। एक ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजरी और अगले ही पल वह किसी दूसरी दुनिया में थी, एक अजीब सी मगर जानी पहचानी जगह। यह जगह अंधेरे और नीली रोशनी का मिलाजुला एहसास थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखें हवा में तैर रही थीं, और ज़मीन पर कोई सजीव चीज नहीं थी। आसमान में एक चांद था, मगर उसकी रोशनी दूधिया नहीं बल्कि गहरी नीली थी। ये कहाँ है हम? ज़ारा की आवाज़ हल्की और धीमी थी, जैसे यहाँ की हवा भारी हो। मेरे घर में, ज़ेरान ने जवाब दिया। उसकी आंखों में अब और भी तेज चमक थी। ज़ारा ने चारों तरफ देखा। यह दुनिया खूबसूरत थी, मगर उसमें कोई इंसानी वजूद नहीं था। दूर दूर तक बस खामोशी और ठंडी हवा थी। यहाँ और कोई नहीं रहता। नहीं, ज़ेरान ने धीरे से कहा। यहाँ सर्वशराब। तुम? वक्त का कोई एहसास नहीं था। ज़ारा को लगता था कि उसने यहाँ सदियों बिता दी हो, मगर फिर भी सब नया लगता था। ज़ेरान उसके लिए हर जगह ले जाता, नीले आसमान के नीचे तैरती नदियों के किनारे, चमकते हुए जंगलों के बीच, और उन रहस्यमयी महलों में जो हवा में झूलते थे। वह मोहब्बत में गिरफ्त होती जा रही थी, मगर एक अजीब सा एहसास उसके दिल में चुभता था, क्या वह अब इंसान भी रही? ज़ेरान, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, एक रात उसने कहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ खो रही हूँ। ज़ेरान ने उसके चेहरे को अपने ठंडे हाथों से छुआ। तुम अब इस दुनिया की हो, ज़ारा। तुम्हारी रूह अब इंसानी वजूद से आज़ाद हो रही है। धीरे धीरे ज़ारा की यादें धुंधली होने लगीं। उसे अपने माँ बाप के चेहरे याद नहीं आते थे। उसे याद नहीं था कि वह पहले कौन थी। उसकी हंसी अब एक हल्की गूंज बन चुकी थी, और उसकी आंखों की चमक अब ज़ेरान की तरह नीली हो गई थी। एक रात, जब वह एक हील के किनारे बैठी थी, उसने अपनी परछाई को पानी में देखा। वह अब भी ज़ारा थी, मगर अब उसकी आंखों में इंसानी एहसास नहीं था। मैं अब वापस नहीं जा सकती, ऐ ना? उसने हल्की आवाज में पूछा।